आज की मेरी डेमो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर है। क्योंकि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर डेमो करने जा रहे हैं तो हमें ये मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन सी कंडीशंस जब सेटिस्फाई हों तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो आपको बता दें, जब दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं तो लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करनी चाहिए या फिर सोर्स डेंसर मीडियम में होना चाहिए ताकि जो लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होने का मतलब ये हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा और जो रे ऑफ लाइट है, जो रिफ्रैक्टर रे ऑफ लाइट है, वो ट्रैवल करेगी अलोंग द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए रिफ्रैक्टर रे ऑफ लाइट अलोंग द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम जो ट्रैवल करती है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल से जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो तब लाइट जाके टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है इन द डेंसर मीडियम। तो दूसरी कंडीशन यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये दो कंडीशंस हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेमो को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है वाटर और ल्यूकर डेटोल का। तो पहली कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी? ल्यूकर डेटोल और वाटर का ये सॉल्यूशन है। जो ल्यूकर है ये डेंसर मीडियम एक्ट करेगा और इसके ऊपर क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा खाली रखा है तो इसके ऊपर एयर प्रेजेंट है तो वो रेयर मीडियम एक्ट करेगी। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। डेंसर टू रेयर लाइट को एंटर कराऊंगा। यहां से मैं डेंसर से रेयर लाइट को एंटर कराऊंगा, आपको विजिबल हो रही होगी लेजर लाइट की रे। तो ये कंडीशंस मैंने सेटिस्फाई की। दूसरी कंडीशन हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे जब हम डेमो परफॉर्म करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर रखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की डेमो। दोस्तों, डेमो परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना है? जैसा मैंने आपको बताया, मुझे डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट को फॉल कराना है। तो ये डेंसर मीडियम है ल्यूकड। इस ल्यूकड में मैं लाइट, लेजर लाइट को इंसिडेंट करवाऊंगा और देखते हैं कि कब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो लेजर लाइट है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। इस समय आप देख रहे हो कि जो लेजर लाइट है वो डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रही है और जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है और रिफ्लेक्टर रे ऑफ लाइट काफ़ी ज़्यादा डिम है। क्योंकि इस समय जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो काफ़ी कम है। जैसे जैसे अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता जा रहा हूँ, आप देख रहे हो वैसे वैसे ही इंटेंसिटी जो रिफ्लेक्टर रे ऑफ लाइट की इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। ये आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो मैं वो कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से। और जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप देखोगे, ये देखिए इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इंटेंसिटी जो लेजर लाइट की है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अब फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर दिया तो रिफ्लेक्टर जो रे ऑफ लाइट है वो उसकी इंटेंसिटी डिम हो गई। तो ये थी हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर एक कलरफुल और ब्यूटीफुल डेमो।